नमस्कार साथियों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा टी20 मुकाबला अब आखिरी ओवर में पहुंच चुका है। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। आखिरी ओवर लेकर दोस्तों मार्को जानसन आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में 8 की इकोनॉमी से 24 रन देकर 3 सफलता लेने में कामयाब हो चुके हैं। भारत का स्कोर 186 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। हार्दिक पांड्या अभी भी दोस्तों मैदान में मौजूद है। भारत का स्कोर 186 रन 8 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है, यानी भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। 5 टी20 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर चल रही है। पहला टी20 मुकाबला कटक में खेला गया था, जो दोस्तों भारत ने 101 रन से जीता था। दूसरा टी20 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला था, वो दोस्तों साउथ अफ्रीका ने जीता था। और ये तीसरा टी20 मुकाबला जो कि धर्मशाला में खेला जा रहा है, वो आखिरी ओवर में पहुंच चुका है यहाँ पर। और इसी बीच लीजिए यहाँ पर राकेश गुप्ता जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा मूर्ति ने चेन्नई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजना पटेल जी गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचमहाल से पंकज जोशी जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दूंगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर भी आप हमारी ये प्यार सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से सुन रहे हैं। फिलहाल लीजिए यहाँ पर मार्को जानसन इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या, जो कि 22 गेंदों में 37 पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले टी20 में शानदार अर्धशतक जड़ा था, दूसरी टी20 में भी 22 रन बनाए थे, लेकिन इतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे। लेकिन आज देखना होगा वो क्या भारतीय टीम को जिता पाएंगे। भारत के पास सिर्फ 2 विकेट बची है। लीजिए यहाँ पर मार्को जानसन हल्के हल्के कदमों से रनर अप लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट पिच गेंद डाली है। हार्दिक पांड्या ने उठा दिया है, पॉइंट के ऊपर से पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन दोस्तों वन बाउंस जाएगी फील्डर के पास। हार्दिक पांड्या ने रन लेने से जसप्रीत बुमराह को दोस्तों यहाँ पर मना कर दिया, यानी पहली गेंद है वो दोस्तों मार्को जानसन की डॉट रहेगी। मार्को जानसन ने 3.1 ओवर में 24 रन दे दिए हैं, 3 सफलता आज लेने में कामयाब हो चुकी है। धर्मशाला में बेहतरीन गेंदबाजी मार्को जानसन द्वारा हो रही है। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब होगी वो दोस्तों इस सीरीज में 2-1 से आगे हो जाएगी। 5 टी20 मैचों की श्रृंखला है, जो भी 3 टी20 मुकाबले जीत जाएगी वो दोस्तों इस सीरीज को जीतने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ पर लीजिए यहाँ पर पल्लवी देसाई ने राजस्थान से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति तिवारी ने कोलकाता से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नील कश्यप ने मध्य प्रदेश से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कंगना अय्यर ने ओडिशा से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो और लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप हमारी ये प्यारी सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। विवेक त्रिवेदी जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भाई केएल राहुल को क्या शुभमन गिल की जगह ओपनिंग नहीं करवा सकते? बिल्कुल भाई करवा सकते, और मेरे हिसाब से भी दोस्तों शुभमन गिल जिस तरीके से टी20 मुकाबले खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से उनकी जगह केएल राहुल को टी20 में ओपन करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है शुभमन गिल की जगह किस भारतीय टीम को जो है वो दोस्तों 2026 का वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला जाने वाला है उनमें ओपनिंग करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लीजिए फिलहाल भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। मार्को जानसन इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर मार्को जानसन इस ओवर की दूसरी गेंद हल्के हल्के कदमों से डालते हुए यहाँ पर मार्को जानसन की शॉर्ट पिच हार्दिक पांड्या को टोपेज लगा है, गेंद हवा में मौजूद है, लेकिन 2 फील्डर के बीच में गिरेगी। यहाँ पर तब तक जो है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह 2 रन बटोरने में कामयाब हो जाएगा। भारत का स्कोर पहुंच जाएगा 188 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। मार्को जानसन है वो दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ है वो दोस्तों बेहतरीन पकड़ के रखी है। हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों बड़े शॉट खेलने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद है वो दोस्तों टॉप पेज लग रही है, हवा में जा रही है, लेकिन दोस्तों अब तक है वो दोस्तों सीमा रेखा पर कोई भी गेंद नहीं गई है। तो बेहतरीन मार्को जानसन है वो दोस्तों धर्मशाला में गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला टी20 मुकाबला कटक में भारतीय टीम ने जीता था, दूसरा टी20 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका ने जीता था। लेकिन देखना होगा आज ये मुकाबला जो है वो दोस्तों धर्मशाला में खेला जा रहा है, वो मुकाबला कौन सी टीम जीतने में कामयाब होती है। यहाँ पर
मार्को जॉनसन है वो दोस्तों 3.2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 26 रन दिए हैं, 3 सफलता लेने में कामयाब हो चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी आज मार्को जॉनसन से देखने को हमें मिले हैं। दूसरी तरफ है वो दोस्तों भारत के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों 24 गेंदों में 39 रन पर पहुंच चुके हैं। तो आज देखना होगा आज हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों क्या भारत को यह मैच जिताने में कामयाब होते हैं कि नहीं। फिलहाल जो है वो दोस्तों भारत को 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। मंजुला कुमारी ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति गुप्ता जी ने झारखंड से लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण गुप्ता ने यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप कौन से शहर से हमारी ये प्यारी सी कमेंट्री सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो दोस्तों हमें जरूर बताएगा। फिलहाल लीजिए यहाँ पर मार्को जॉनसन है वो दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट। भारत को जो है वो दोस्तों सख्त कोई बड़े शॉट खेलने की जरूरत है, क्योंकि 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर स्ट्राइक पर जो है वो दोस्तों रहेंगे हार्दिक पांड्या, 24 गेंदों पर 39 पर पहुंच चुके हैं। मार्को जॉनसन हल्के हल्के कदमों से रनर अप लेते हुए मार्को जॉनसन की लेंथ गेंद हार्दिक पांड्या ने उठा दिया। यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन जाएगी गेंद दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ हार्दिक पांड्या के बल्ले से 25 गेंदों में 45 रन पर पहुंच चुके हैं हार्दिक पांड्या। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। हार्दिक पांड्या है वो दोस्तों पूरी तरीके से इस मैच को भारत की ओर जो है वो दोस्तों धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत को जीत के लिए अब 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। मार्को जॉनसन है वो दोस्तों लगातार शॉर्ट पिच गेंद डाल रहे थे, लेकिन मार्को जॉनसन ने जैसे ही लेंथ में परिवर्तन किया, हार्दिक पांड्या ने कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और भारत का स्कोर है वो दोस्तों अब पहुंच चुका है 194 रन 8 विकेट के नुकसान पे। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। तो बेहतरीन मुकाबला है वो दोस्तों चलता हुआ। यहाँ पर इसी बीच मिताली जोशी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है हार्दिक पांड्या ने हर T20 में बढ़िया खेला है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब जब हार्दिक पांड्या ने कोई भी मुकाबला अंत तक गया है तो मैक्सिमम मुकाबले है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपने दम पर भारतीय टीम को जिताया है। आज देखना होगा क्या ये तीसरा T20 मुकाबला जो कि धर्मशाला में आज खेला जा रहा है वो क्या आज भारत को तीसरा T20 में जीत दिलाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। साउथ अफ्रीकन टीम ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की, खास करके एडन मार्करम ने आज 75 रनों की शानदार पारी खेली। यानी धर्मशाला में आज जिस तरीके से एडन मार्करम ने बल्लेबाजी की काबिले तारीफ है, और डेविन ब्रेविस ने भी बेहतरीन चौके और छक्के लगाए भारत के विरुद्ध। और इसी के चलते साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली बल्लेबाजी करते हुए तीसरे T20 मुकाबले में 198 रन बनाए और भारतीय टीम को जो है वो दोस्तों 199 रनों का लक्ष्य दे दिया है। देखना होगा क्या भारत की टीम है वो इनको हासिल करने में कामयाब होती है कि नहीं। फिलहाल लीजिए इस ओवर की जो है वो दोस्तों चौथी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार मार्को जॉनसन, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। मार्को जॉनसन की वाइड यॉर्कर गेंद हार्दिक पांड्या ने उठा दिया है, बैट का अंदरूनी हिस्सा सीधी गई फील्डर के पास, डॉट गेंद रहेगी। भारत का स्कोर हो जाएगा 194 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब दोस्तों है वो दोस्तों 19.4 ओवर का खेल है वो दोस्तों यहां पर समाप्त हो चुका है। मार्को जॉनसन ने है वो दोस्तों लाइन और लेंथ बेहतरीन परिवर्तन किया। हार्दिक पांड्या ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश थी, गेंद थोड़ी सी वाइड यॉर्कर थी और इसी के चलते बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद गई सीधी यहां पर फील्डर के पास। तो रन लेने का यहां पर कोई मौका नहीं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला किसी भी और जा सकता है। इसी बीच विवेक बिंद्रा ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना कुमारी ने यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर क्या लगता है ये जो तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है धर्मशाला में वो दोस्तों कौन सी टीम जीतेगी। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय है, अपनी प्रेडिक्शन है वो दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। लीजिए यहाँ पर मार्को जॉनसन है वो दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या, जो कि 26 गेंदों में 45 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में जो है वो दोस्तों जसप्रीत बुमराह के पास अभी भी हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक दी नहीं है। जसप्रीत बुमराह है वो भी दोस्तों बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा हार्दिक पांड्या
फिलहाल अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, तो एकदम सही निर्णय हार्दिक पांड्या से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिलहाल भारत का स्कोर पहुंचा है 194 रन 8 विकेट के नुकसान पे। हिमाचल प्रदेश से जो है वो दोस्तों सचिन श्रीवास्तव जी ने लिखा है गिल को T20 से हटा देना चाहिए। देखते हैं भाई भारत की टीम है वो दोस्तों क्या निर्णय लेती है और खासकर सिलेक्टर है उनको क्या लगता है। फिलहाल शुभमन गिल है वो दोस्तों T20 के वाइस कप्तान जरूर है, लेकिन अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलें और भी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल या फिर KL राहुल को उनकी जगह ओपनिंग दे देनी चाहिए। फिलहाल लीजिए मार्को जॉनसन इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे हार्दिक पांड्या जो कि 26 गेंदों में 45 रन पर शानदार पारी खेल रहे हैं। लीजिए यहाँ पर इस ओवर की 4थी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट हार्दिक पांड्या खेलने के लिए तैयार। मार्को जॉनसन की शॉर्ट पिच, बढ़िया शॉट, यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन यहाँ पर रन लेने से मना कर दिया हार्दिक पांड्या ने। तो आखिरी ओवर है वो दोस्तों अब आखिरी गेंद पर पहुंच चुका है, यानी मार्को जॉनसन ने बेहतरीन गेंदबाजी की। शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, गेंद थोड़ी सी हवा में गई थी लेकिन सीधी फील्डर के पास। तो हार्दिक पांड्या ने फिर से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को रन लेने से जो है वो दोस्तों मना कर दिया है। भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा है 194 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब है वो दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए 1 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। अगर चौका और छक्का आता है तो भारतीय टीम है वो दोस्तों इस मुकाबले को बचा पाएगी। अगर यहाँ पर कोई विकेट आती है, यहाँ पर सिंगल डबल आता है तो साउथ अफ्रीका है ये 5 T20 मैचों की श्रृंखला में दोस्तों 2-1 से आगे हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर लीजिए छक्का आता है तो दोस्तों भारत की टीम जीतेगी, चौका आता है तो मैच जाएगा दोस्तों सुपर ओवर में, और अगर सिंगल डबल या फिर कोई विकेट आता है तो साउथ अफ्रीका ये सीरीज में आगे हो जाएगी 2-1 से। तो देखना होगा किस तरीके से ये मैच करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति गुप्ता जी आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है इसलिए। और श्रुति तिवारी ने भी हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है कोलकाता से, इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब कर गया उनका नाम है वो दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से लेने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल लीजिए यहाँ पर हम सब की नजर है वो दोस्तों आखिरी गेंद पर है, किस तरीके से मार्को जॉनसन डालेगी वो दोस्तों देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक पर रहेंगे भारत के खूनखार पांड्या, 23 गेंद पर 45 रनों की शानदार पारी खेल रहे हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए 1 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर लीजिए मार्को जॉनसन हल्के हल्के कदमों से रनर अप लेते हुए 3.5 ओवर में 32 रन दिए हैं, 3 सफलता लेने में कामयाब हुए हैं। हार्दिक पांड्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने 7 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। यहाँ पर अच्छा जो है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या का साथ दे रहे हैं यहाँ पर। और भारत को जीत के लिए अब 1 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। तो कांटे का टक्कर का मुकाबला है वो दोस्तों अब हो चुका है। जो भी टीम जीतेगी वो दोस्तों सीरीज में 2-1 से आगे हो जाएगी। फिलहाल लीजिए मार्को जॉनसन इस ओवर के आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट मार्को जॉनसन की पटकी हुई गेंद हार्दिक पांड्या ने खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, पुल शॉट खेला है। यहाँ पर गेंद हवा में मौजूद है, 1 बाउंस 2 बाउंस जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो मैच है वो दोस्तों यहाँ पर टाई हो चुका है। जी हाँ लीजिए साउथ अफ्रीका ने 198 रन बनाए थे 20 ओवर में और भारत ने भी 198 रन बनाए हैं 20 ओवर में। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोई थी, भारत ने 8 विकेट खोई है। तो इस मुकाबले का अब निर्णय है वो दोस्तों सुपर ओवर में होने वाला है। तो कौन जीतेगा सुपर ओवर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आज हार्दिक पांड्या ने किस तरीके की बल्लेबाजी की और आपको हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। तो फिलहाल लीजिए तीसरा T20 का रिजल्ट है वो दोस्तों हमें सुपर ओवर में शायद देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 198 रन बनाए, इंडिया ने भी अपने 20 ओवर में 198 रन बना दिए हैं। तो मुकाबले का जो है वो दोस्तों आगे का प्रोसेस है वो दोस्तों सुपर ओवर में होने वाला है।